वंदे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतां श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणं ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। आज वैसे बहुत ही विशेष दिन है। तो कल हमने गीता जयंती मनाई और आज हम एकादशी मना रहे हैं। तो भगवद गीता के ऊपर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज अध्याय 12 भक्ति योग नामक जो अध्याय है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कितने भक्तों के पास भगवद गीता है? एक माता जी के पास है। प्रभु जी एक दो, प्रभु जी एक दो भगवद गीता दे दीजिए माता जी में से। मोबाइल में होगा भक्तों के पास भगवद गीता? मोबाइल में है। तो हम क्या करेंगे, 12वां जो अध्याय है वो पूरा 12वां अध्याय श्लोक और श्लोक का अर्थ वो हम पहले पढ़ेंगे। अध्याय 12वां जो है भगवद गीता में, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान ने भक्ति योग का विश्लेषण किया है। तो श्लोक हम पढ़ेंगे, मेरे पीछे आपको श्लोक दोहराना है और उसके बाद अर्थ को दोहराना है। ठीक है? तो अर्थ हम ऐसा करेंगे, अर्थ एक बार माता जी पढ़ेंगे और फिर एक बार प्रभु जी पढ़ेंगे। किनका आवाज जोर से देखते हैं? ठीक है? तो उस प्रोसेस स्टेप ऐसा रहेगा, पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक के बाद एक बार माता जी अर्थ पढ़ेंगे और वही अर्थ प्रभु जी पढ़ेंगे। फर्स्ट माता जी, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र, पहले माता जी फिर प्रभु जी। मेरे पीछे कहिए। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तात् स्वाम्पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। माता जी पढ़िए अर्थ। नहीं अर्थ पढ़ना है सर, अर्थ
जोर से पढ़िए, एक साथ पढ़ना है। बाकी आप भी पढ़िए एक साथ, जिनके पास भगवद गीता एक साथ पढ़िए, सब लोग देखते कैसे पढ़ते, एक साथ पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। अर्जुनाने पृच्छा केली, जे तुमच्या भक्तीमध्ये योग्य रीतीने सदैव संलग्न झालेले आहेत आणि जे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात त्यापैकी कोणाला अधिक परिपूर्ण मानण्यात येते? अर्जुन ने कहा, जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे अर्जुन, किनको पूछ रहे? भगवान कृष्ण को। तो जो भगवद गीता है वो दो महान व्यक्तियों के बीच में संवाद है। प्रश्न कौन पूछ रहे? अर्जुन। उत्तर कौन दे रहे? तो हमारा क्या काम है इसमें? तो एको बहुत है, एको कम कर दे पूरा। प्रभु जी आए, प्रभु जी अभी प्रवचन देंगे। मैं आइए धन्यवाद प्रभु जी। तो हम सोचते हैं कि अगर भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई तो हमारा उसमें क्या काम है, हमें उसमें क्या लाभ है? तो ऐसा बताया गया है कि भगवद गीता जो है वो सारे मनुष्यों के लिए है। तो जो भी मनुष्य है उसे भगवद गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसा कहा गया है कि जितने भी सारे प्रधानमंत्री या देश के प्रेसिडेंट हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है? बोलिए, शर्माने की जरूरत, कौन है? मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी क्या पढ़ते हैं? जोर से बोलिए। नरेंद्र मोदी जी क्या पढ़ते हैं? तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी, वो भी क्या पढ़ते थे? जोर से, भगवद गीता। आवाज ही नहीं, प्रसाद है। तो क्या पढ़ते थे? और बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं, हमें लगता है कि भगवद गीता सिर्फ भक्तों के लिए है, परंतु भगवद गीता ये सब के लिए है। जो विवेक बिंद्रा जी है, यूट्यूब आप सब देखते हो कि नहीं? नहीं, यूट्यूब सब लोग देखते हैं। बूढ़ा हो, माता जी भी हंस बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, यूट्यूब जरूर देखता है। तो यूट्यूब का जो सबसे टॉपर है व्यक्ति, उनका नाम है विवेक बिंद्रा जी। और विवेक बिंद्रा जी भी क्या पढ़ते हैं? इसलिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो भगवद गीता जो है, जो भी मनुष्य है उन सब के लिए भगवद गीता है। तो लास्ट कोविड के पहले जब भगवद गीता के ऊपर क्विज ली गई थी तो एक मुस्लिम लड़की सबसे टॉपर आई थी। तो ये भगवद गीता जो है ये किसी रिलीजन या किसी धर्म के बाउंड्री को क्या कहते हैं, उसके सीमा में नहीं आता है। ये सारे तथाकथित धर्मों के सीमा के परे है, क्योंकि भगवद गीता में भक्ति का सर्वोच्च रहस्य भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया है। इसलिए हम सभी भक्तों को भी भगवद गीता बहुत सिंसियरली और सीरियसली पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान कृष्ण को कि आपकी सेवा में जो सदैव तत्पर रहते हैं वो व्यक्ति या अव्यक्त निर्विशेषवादी जो होते हैं, जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में कौन अधिक पूर्ण है, कौन सिद्ध है?
तो प्रश्न ऐसा है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। एक है जो ब्रह्मवादी है और दूसरे है जो भक्त है। जैसे भागवतम में बताया गया है, भगवान को जानने के 3 स्तर है। कौन से? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द से। तो 3 स्तर भागवतम में बताए गए हैं। तो सबसे पहला स्तर है ब्रह्म स्तर, जिसमें निर्विशेषवादी जो ब्रह्मवादी जो होते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो प्रथम स्तर में आते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति हर जगह भगवान को देखता है, कण कण में भगवान है, ऐसा जो मानते हैं, वो बहुत बार ऐसा देखा गया कि मंदिर में नहीं आते। तो एक बार प्रभुपाद जी को पूछा कि कण कण में भगवान है तो मंदिर में आने की क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, अरे कण कण में है तो विग्रह में भी है ना, फिर आओ ना फिर देखने के लिए। अगर कण कण में तुम्हारा ही सिद्धांत अगर पकड़ा जाए, कण कण में भगवान है तो विग्रह में भी भगवान है, तो वही सिद्धांत है। परंतु फिर भी जो ब्रह्मवादी है वो भगवान को विग्रह के रूप में वो स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु फिर भी जब शुद्ध भक्तों का जब संग मिल जाए या भगवान की जब कृपा मिल जाए, तब व्यक्ति शुद्ध भक्त के स्तर पर आ सकता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जो थे वह ब्रह्म स्तर पर थे, परंतु कौन सा श्लोक उन्होंने सुना जिससे वो भक्ति में आ गए? जिस श्लोक में वर्णन है कि भगवान ने किस तरह से पूतना का वध किया। पूतना भगवान को मारने आई थी, फिर भी भगवान ने क्या किया? उसको माता का स्तर दिया। ये जब सुना सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक, तब उन्होंने सोचा कि मैं भी भगवान की शुद्ध भक्ति करता हूं। और फिर रिटर्न आ गए, घर वापसी। घर से बाहर गए थे, उन्होंने घर छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि घर में मैं ब्रह्म उपासना नहीं कर सकता हूँ, परंतु उन्होंने सोचा कि जिस उद्देश्य से मैंने घर छोड़ा था वो तो मेरे घर में ही मिलने वाला है। इसीलिए वह अपने पिताजी व्यासदेव जी के पास आ गए और फिर व्यासदेव जी से उन्होंने क्या किया? शिक्षा ग्रहण किया। तो इस तरह से आज हम भक्ति योग का जो समरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप श्लोक क्रमांक 2 पढ़ेंगे, मेरे पीछे कहिए। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। माता जी पढ़िए। नहीं, सिर्फ अर्थ पढ़ना। अरे वो घड़ी रख लो, मोबाइल हाँ, घड़ा। हाँ, प्रभु जी पढ़िए। आवाज नहीं है बिल्कुल। आणि दिव्य श्रद्धेने माझी सतत उपासना करण्यामध्ये संलग्न झालेले असतात, हे माझ्या मते सर्वोत्तम आहे। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने तुरंत उस प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि जो व्यक्ति मेरे साकार रूप को मानते हैं वो कैसे है? वो परम सिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ब्रह्मवादी और भक्ति योग या ब्रह्म योग
जो भगवान का जो निर्विशेष रूप है वह और भगवान का श्री विग्रह है वह, इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है? श्री विग्रह। या वो व्यक्ति जो ब्रह्मवादी है या वो व्यक्ति जो भक्त है, इसमें कौन महत्वपूर्ण है? उसमें महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है भक्त। तो इस तरह से हम यहाँ समझते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण तुरंत उत्तर देते हैं और कहते हैं कि इन दोनों में जो है वह भक्त ही परम सिद्ध माने जाते हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं जहाँ पर इसका प्रमाण मिलता है कि किस तरह से भक्त जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। आप सभी को पता होगी, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज। तो दुर्वासा मुनि जो थे उन्होंने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था, परंतु फिर भी अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने दुर्वासा मुनि को माफ कर दिया था। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अम्बरीश महाराज ही सर्वश्रेष्ठ उसमें बताए जाते हैं कि किस तरह से अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ है। कुछ श्लोक हम स्किप करने वाले, इंपॉर्टेंट लेंगे। श्लोक क्रमांक 5 लेंगे अभी। मैं कहूंगा, मेरे पीछे कहिए। क्लेशो अधिक तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिः अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति करना सदैव दुष्कर होता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के अव्यक्त और निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त होते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत कठिन होता है। विश्वामित्र जो थे वो पहले क्षत्रिय थे और उसके बाद उन्होंने बहुत तपस्या किया। कितने हजार, 10,000 वर्ष से भी ज्यादा उन्होंने तपस्या किया, परंतु फिर भी हम जानते हैं कि उनका भी पतन हो गया। एक मुनि थे जो पानी में रह के तपस्या करते थे। आपको अगर कहा जाए कि आज का एकादशी का दिन है, आपको पानी के आपके घर में जो टैंक है घर के ऊपर, उसके अंदर बैठ के जप करना है। और खाली वाला टैंक नहीं ना, भरा हुआ पानी से भरा हुआ टैंक। आप कहेंगे प्रभु जी ऊपर नहीं, हमारे पास नीचे भी टैंक है, नीचे वाले में बैठेंगे और थोड़ा यहाँ तक पानी चलेगा। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ तक भी पानी है। कितना माला जप कर रहे हैं? माता जी बोलिए कितना माला जप करेगा, यहाँ तक पानी है। गर्मी में तो कर सकते हैं। एक माला करेंगे आप। एक प्रभु जी ने कहा एक माला करेंगे, ये प्रभु जी ने कहा गर्मी में करेंगे। हम लोग गर्मी में थोड़ा और अच्छा लगेगा। माता जी में से कितने माला करेंगे आप पानी में बैठ के? ठीक है, समझ लीजिए यहाँ तक पानी है, कितना माला करेंगे? तो देखिए प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत आसान करके रखा है। भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत आसान करके रखा है। तो एक होता है फ्रंट डोर, ठीक है। जैसे आपको एयरपोर्ट में जाना है तो एयरपोर्ट के जहां फ्लाइट होता है वहां तक जाने के लिए आपको बहुत सारे सिक्योरिटी चेक रहते हैं, परंतु एक बैक गेट भी होता है जिसमें कौन जाते हैं? वेरी गुड, वीआईपी। तो प्रभुपाद जी ने हम सब के लिए बैक डोर खोला है। तो हम सब लोग कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी। हम सब भक्त जो है वो बहुत बड़े वीआईपी है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बैक डोर खोल के रखा है।
और प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो प्रभुपाद जी ने कहा जो फ्रंट डोर है उसके लिए 64 राउंड्स करने पड़ते। कितने? 64। और प्रभुपाद जी ने हमें बैक डोर खोल के सिर्फ 16 माला जप करके वो भगवत धाम प्राप्त होगा, इसकी शाश्वती प्रभुपाद जी ने दी। इसलिए प्रभुपाद जी की हम सभी भक्तों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि प्रभुपाद जी ने जो भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत ही आसान करके रखा है। ना हमें एक पैर पर खड़े रह के जप करना है, ना हमें पानी के अंदर बैठ के जप करना है, ना हमें ना हमें 64 माला करना है। हमारे लिए बहुत आसान करके रखा है। और आप बस में बैठे हो या रिक्शा में बैठे हो या लेक्चर में भी बैठे हो तो भी कुछ लोग जप करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, एक बार एक ही काम होना चाहिए। परंतु फिर भी आप बस में बैठे हो, रिक्शा में बैठे हो, हवाई जहाज में बैठे हो, कहीं प्रवास करें, कुछ भी करें, एक चीज हम हमेशा कर सकते हैं। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले जब वेटिंग करना होता था तो मुझे बहुत टेंशन आता था, मैं वेटिंग नहीं कर पाता था। बड़ी लाइन रहती है ना, जैसे आपको एडमिशन लेना है स्कूल में, बहुत बड़ी लाइन है। आप डॉक्टर के पास गए, उसके पास भी बड़ी लाइन है। हाँ, कभी कभी, आजकल तो नहीं है, परंतु हम पहले जब जाते थे राशन लाने के लिए, पता है ना, वो राशन कार्ड रहता है, उसकी भी लाइन रहती थी। राशन में क्या क्या मिलता था पहले? वेरी गुड, वो इम्पोर्टेंट था घासलेट। घासलेट बहुत इम्पोर्टेंट था, जो राशन से ही मिलता था। नहीं तो दूसरा घासलेट कौन सा था? ब्लैक में मिलता था, थोड़ा ज्यादा रेट लगा के, राइट। तो उसमें भी लाइन रहता था, तो मुझे आदत नहीं थी लाइन में खड़े रहने की, परंतु आजकल वो आदत बन गई। क्यों? चाहे लाइन में रहो या चाहे घर में बैठे हो, एक चीज हम हमेशा कर सकते हैं। क्या? माला लेके जाओ, लाइन में बैठो, कोई टेंशन नहीं। 1 घंटा होने दो, 2 घंटा होने दो, 5 घंटा होने दो, एक काम हम हमेशा कर सकते हैं। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम जहां पर भी रहे, हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और जैसे इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी जो लोग हैं उनके लिए प्रगति करना बहुत मुश्किल है, परंतु जो भक्त होता है उसके लिए ये मार्ग बहुत आसान होता है। जैसे भागवतम में वर्णन आता है कि इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में अगर जाना है तो हमें बहुत लंबा प्रवास करना पड़ता है। अब जैसे मथुरा जाना है यहाँ से, तो कितना घंटे का ट्रैवल टाइम है? ट्रेन से जाएंगे 24 घंटा कम से कम। और समझ लीजिए हम फ्लाइट से गए तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा या और ज़्यादा टाइम ऐड करके यहाँ जाने का वाला 4 घंटा। और उसी फ्लाइट से अगर गोलोक धाम जाना है तो कितना टाइम लगेगा? अंदाजा लाखों करोड़ों साल लगेंगे, फिर भी हम जाएंगे नहीं, वो गारंटी है। तो भागवतम में वर्णन आता है कि जो ये जो अंतर है यहां से गोलोक धाम जाने का अंतर, वो कितना बनता है? एक बछड़े के खूर के चिन्ह में जितना पानी रहता है उसे क्रॉस करने के लिए जितना टाइम लगता है उतने टाइम में हम गोलोक धाम जा सकते हैं। तो कितना टाइम लगता है? गाय नहीं बोला है, गाय बोलेगा तो थोड़ा बड़ा खड्डा हो सकता है। बछड़े का जो पैर होता है, क्या बोलते हैं उसको? पैर को, बछड़े के पैर को खूर, उसका जो चिन्ह है कितना इंच होगा? वो 2 इंच। उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है हमें? बहुत कम टाइम लगता है। तो ये भक्ति का महत्व है। भक्ति हम करेंगे तो जिस प्रवास को हजारों करोड़ों साल लग सकते हैं, उसे हम कुछ ही क्षणों में पार कर सकते हैं। और वो कैसे? भगवत गीता में कौन सा श्लोक आता है उसके लिए?
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो व्यक्ति मुझे स्मरण करता है वो व्यक्ति मेरे धाम में आ सकता है। तो इसीलिए भक्ति को हमें कम नहीं समझना चाहिए। भक्ति बहुत पावरफुल है, परंतु इस पावर को हम समझते नहीं है। जैसे शादी होने के पहले पत्नी के पावर को आप समझते नहीं हो, शादी होने के बाद पता चलती कि वो कितनी पावरफुल है। हमें लगता है हम बड़े पावरफुल है, परंतु जो माँ होती है, मतलब क्यों ऐसा है? क्योंकि स्त्री शक्ति जो है वो पावरफुल है। शास्त्रों में भी वर्णन है। हम देखते हैं कि इस दुनिया में भी अगर अलग अलग देवी देवता देखे जाए तो उन अलग अलग देवी देवताओं में जो दुर्गा माता है उन्हें बहुत शक्तिशाली माना गया है। तो वैसे ही जैसे हम नहीं जानते हैं कि ये जो स्त्री शक्ति है वो कितनी पावरफुल है, वैसे हम ये भी नहीं जानते हैं कि ये जो भक्ति है ये कितनी पावरफुल है। ये इतनी पावरफुल है कि हमें गोलोक धाम तक ये लेके जा सकती है, परंतु इसे हमें सीरियसली करना चाहिए और सिंसियरली करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, सीरियसली और सिंसियरली। तो सीरियसली हमें क्या करना है? हर दिन हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। अगर हम 4 करते हैं तो उसको डबल करना चाहिए। कितना होता है 4 का? 8। कब करना चाहिए? आज से, क्योंकि आज एकादशी है। अगर हम 8 करते हैं तो उसका 16 करना चाहिए, क्योंकि आज एकादशी है। तो इस तरह से 16 माला जप करते हुए हमें गुरु महाराज से दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वही टिकट है भगवत धाम जाने के एंट्री के लिए। अगर वो टिकट हमारे पास नहीं है तो फिर हमें उस ट्रेन में बैठने के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो भी भक्त 4 करते हैं वो 8 कीजिए, जो 8 करते हैं वो 16 कीजिए, जो 16 करते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा करते रहिए, परंतु 16 माला जप करके हमें टिकट लेना है। कौन सा टिकट? गोलोक धाम का। और वो टिकट का प्राइस क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही प्राइस है, इतनी कीमत है कि हरे कृष्ण मंत्र का हर दिन 16 माला जप करना चाहिए। और रिटर्न में क्या मिलेगा? जैसे आपको LIC वालों को फोन आता है, सबको आता है ना? सबको क्या बोलते हो? जीवन, हाँ वेरी गुड, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। परंतु जीवन के बाद आपको कुछ मिलेगा उसमें? मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके जो सगे संबंधी उनको मिल जाएगा। तो एक्चुअली जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जो है वो सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र है, और कुछ भी इस दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ आ सकती है सिवाय भक्ति के। ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। इसलिए LIC का जो स्लोगन है वो स्लोगन सच है कि झूठ है? उनको मत बोलिए, LIC वालों को। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जो है वो सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र और हमारा जो भक्ति है वही हमारे साथ आ सकती है। अन्य कोई चीज हमारे साथ आ नहीं सकती है। आपको पता है ना, एक राजा को 4, हाँ मैं नहीं बताऊंगा, आप सब लोग एक्सपर्ट हो, आपको पता है 4 वाइफ थे, तो उसमें से कितने वाइफ उनके साथ आई थी वो सब स्टोरी आपको पता है। परंतु उसका कंक्लूजन क्या है कि धीरे धीरे हमें ज्ञान की तलवार से ये जो बंधन है उसे हमें काटना चाहिए। हर व्यक्ति बंधन में फंसा हुआ है। भगवद गीता में वर्णन आता है कि इस दुनिया में जितने भी सारे जीवात्मा है वो एक रस्सी से बंधे हुए हैं। आप किधर बंधे हुए हैं? बताओ कैसे बंधे हुए? हमें तो दिखता नहीं किधर बंधे हुए। कैसे बंधे हुए बोली? माया के द्वारा। और वेरी गुड, हर व्यक्ति जो है वो 3 गुणों के द्वारा बंधा हुआ है।
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन 3 गुणों के बंधन से जो हम इस बंधन में फंसे हुए हैं उसे हमें कैसे तोड़ना है? ज्ञान की तलवार से उसे हमें तोड़ना है। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं। तो जब हम इस बंधन को तोड़ेंगे तब हमें जाके भक्ति का महत्व समझ में आएगा। तो आप कहेंगे प्रभु जी कब तोड़ेंगे? कौन सा शुभ दिन है? कौन सा ऐसा शुभ दिन है जिस दिन आप तलवार दोगे मुझे और मैं तोड़ दूंगा? किधर है वो तलवार? तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसी कोई तलवार नहीं है दुनिया में जिसको लेके आप तुरंत उसे तोड़ सकते हो। परंतु इसका जो तात्पर्य है वो यह है कि धीरे धीरे हमें एक एक बंधन को छोड़ देना चाहिए, एक एक बंधन को काट देना चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को सिनेमा देखने का बंधन है, सिनेमा बहुत अच्छा लगता है उसे, तो टारगेट रखना चाहिए कि ठीक है मैं अभी हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहा हूँ, मैं 2 महीने में मैं कार्य छोड़ दूंगा, या जो भी बुरा कार्य हो हमें टारगेट रखना चाहिए कि मैं इस बुरे कार्य को धीरे धीरे खत्म कर दूंगा। चाहे वह खाने की आसक्ति हो, चाहे परिवार के साथ आसक्ति हो, चाहे जॉब के साथ आसक्ति हो। कुछ लोगों को अपने बाइक के साथ और कार के साथ बहुत आसक्ति रहती है। भक्ति में आने के बाद भी एक भी स्क्रैच लग गया तो उनको लगता है कि उनके शरीर पे खून निकल गया, ऐसा लगता है। अरे मेरे गाड़ी को उसने धक्का मारा। तो ये जो लोग हैं वो शरीर स्तर से भी और कार स्तर पर है या बाइक स्तर पर है। उनका पूरा जो अटैचमेंट है वो अपने कार, गाड़ी, घर। मैंने देखा कुछ लोगों के जो घर पॉश होते हैं ना, वो घर के दीवार को समझ लीजिए कि गांव से उनका कोई रिलेटिव आ गया, गांव से बच्चा आ गया। अभी गांव में तो क्या मिट्टी के ये रहते हैं, बॉल तो क्या कहते हैं, दीवार, मिट्टी के दीवार रहते हैं, वो खेलते रहते हैं। समझ लीजिए कि वो इधर आ गया और इसका पूरा पॉश घर है, उसने स्क्रैच किया तो फिर इसका ऐसे लगता है कि उसमें दिल में स्क्रैच लग गया, उसका दिल टूट गया। इसलिए दिल टूटने के बहुत सारे कारण हैं आजकल। गाड़ी को लग गया तो दिल टूट गया, हाँ, किधर खरोच लग गई तो दिल टूट गया, कुछ भी हो गया दिल टूट गया। इसलिए आत्महत्या होने का जो रेशियो है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार दिल टूट जाता है, इसीलिए लोग आत्महत्या कर देते हैं। परंतु जो भक्ति में है उसका दिल नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसने दिल को किसे दिया है? जोर से बोलिए, क्या है? प्रसाद है। बोर हो गए तो खत्म कर देते। उसने अपने दिल को किसको दिया है? किसको दिया है? माताओं में। उसने अपने हृदय को, हृदय दिल मतलब हृदय, उसने अपने हृदय को किसको दिया है? भगवान के चरणों में अर्पित किया है। इसलिए वो ऐसे छोटे छोटे जो कारण होते हैं उसकी वजह से उसका दिल कभी टूटना नहीं चाहिए। भक्ति में आने के बाद भी अगर कोई छोटी बात हो गई तो उससे हमारा दिल टूटना नहीं चाहिए। टूट भी गया तो हमें तुरंत प्रभुपाद जी के चरणों में जाके याचना करनी चाहिए, भगवान के चरणों में याचना करनी चाहिए, भक्तों के चरणों में याचना करनी चाहिए। अरे भाई मेरा दिल टूट गया है, इसे जोड़ दो। फिर से प्रभुपाद जी के चरणों में इसे जोड़ दो, फिर से भगवान के चरणों में इसे जोड़ दो। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी श्लोक क्रमांक 8, 9 और 10 ये पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ और श्लोक है जिसकी चर्चा अगर हम आज नहीं कर पाए तो अगली बार करेंगे। कितना 12:30 बजे तक या 12:45? 12:30। श्लोक क्रमांक 8। मय्येव मन आद्यस्त्वा
थोड़ा सा जोर से। मय्येव मन आध्यस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मध्येव निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अपना जो चित्त है वो चित्त किसमें लगना चाहिए? मोबाइल में। मोबाइल उवाच इति व्हाट्सएप स्वाहा इति फेसबुक उघडा। अजून काय? इति काय? इंस्टाग्राम ना? इति इंस्टाग्राम खोलो। तो ऐसी एक चीज है जो हमेशा अपने साथ आती है इस भौतिक जगत में। टॉयलेट में भी आती है और भगवान के विग्रह मतलब भगवान का जो ऑल्टर है उधर भी आती है। मैं सोच रहा था कि जब किसी का मयत हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि जो भी चीज आप लेके जाते हो उसे धोना चाहिए। तो जब मोबाइल नहीं था तो हम सब कुछ धो देते थे पहले। जैसे अगर समझ लीजिए पेन है या कोई चीज है तो सबको धो देते थे। हम लोग कहते थे नहीं इसको धोना है। कागज वागज रहता था उसको फेंक देते थे। तो मैं सोच रहा था कि ये मोबाइल जो है ये उधर भी आता है, इसको कैसे धोने का अभी? तो ये मोबाइल जो चीज है बहुत अपवित्र है, हर जगह आ जाती है, परंतु फिर भी इसे हमें पवित्र करना चाहिए। इसमें भगवान के भक्ति के बारे में वीडियो देख के इसे पवित्र करना चाहिए। तो भगवान के वीडियो आप ज्यादा देखेंगे तो वो मोबाइल भी कैसे होगा? पवित्र हो जाएगा। और बाकी वीडियो देखेंगे तो कैसे होगा? वो अपवित्र हो जाएगा। वेरी गुड, दूषित हो जाएगा। तो इसीलिए मोबाइल को धोना है तो ज्यादा अच्छे वीडियोस देखो, ज्यादा प्रवचन के वीडियोस देखो या भगवान के ग्लोरिफिकेशन के वीडियोस देखो तो वो मोबाइल पवित्र रहेगा। अन्यथा और कोई उपाय नहीं मोबाइल को धोने का। पानी से धोएंगे तो क्या होगा? पुनः एक नया लाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा जो चित्त है वो हमें हमेशा मोबाइल में रखना चाहिए, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। सही है गलत? आप सच बताइए, जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले किसकी याद आती है आजकल? वेरी गुड, मोबाइल। व्हाट्सएप, अरे व्हाट्सएप देखो कुछ तो मैसेज आया रहेगा, कुछ तो इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जो चित्त है वो चित्त को मुझ में लगाओ। जैसे शबरी जो थे वो अपना पूरा चित्त भगवान रामचंद्र पर लगाई हुई थी, पूरा चित्त। अगर वो बेर को भी देखती थी तो सोचती थी कि ये बेर मैं भगवान को देना चाहती हूँ, भगवान की सेवा में लगाना चाहती हूँ। अगर वो फूल को देखती थी वो सोचती थी कि ये फूल जो है ये भगवान के चरणों में मैं अर्पित करना चाहती हूँ। तो इस तरह से उसका जो पूरा चित्त है वो पूरा चित्त भगवान के चरणों में लग गया था। तो जैसे माता जी सब्जी काटती है, किधर रहता है चित्त सब्जी काटते वक्त? किधर रहता है? हाँ? अरे मेरे बच्चे को जाना है, क्या आहे मावशी आलीच नाही आज, भांडेवाली कुठं काय करते ही बया, आलीच नाही आज। और प्रभु जी लोग किधर चित्त रहता है? काम करते हैं, किधर चित्त रहता है? एक जगह नहीं रहता। परंतु फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं बहुत बड़े व्यक्ति को मिलने गया था और पूरी तरह से भक्त नहीं अभी, परंतु हर वाक्य में हरे कृष्ण बोलता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसके पत्नी को भी बोलते हो हरे कृष्ण इकड़े, हरे कृष्ण इकड़े। तो मैंने सोचा कि भक्त भी इतना नहीं बोलते हैं परंतु वो व्यक्ति बोलता है, ये अच्छी बात है। तो
हमें प्रयास करना चाहिए कि शबरी की तरह हमारा जो चित्त है वो पूरी तरह भगवान के ऊपर लगना चाहिए। परंतु क्या करें, कलयुग के बहुत चेले हैं। कौन कौन से चेले कलयुग के? लैपटॉप कलयुग का चेला है, मोबाइल कलयुग का चेला है, टेलीविजन कलयुग का चेला है। तो ऐसे कलयुग के बहुत चेले बढ़ गए हैं। परंतु कलयुग के चेलों को भी हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो ये चेले हमको भी खींच के ले जाएंगे। उनका काम वही है, उनका काम यही है कि भाई जो भी मिलता है उसको पकड़ना है और खड्डे में डाल देना, बस वही काम। और हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि जो खड्डे में गिरा उसको हाथ देना है। कैसे हाथ देना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बात है, दिसंबर में हम और एक कार्य करते हैं। क्या करते हैं? उसे भगवत गीता देना है। जो खड्डे में गिर गए हैं उन सब व्यक्तियों को हमें भगवत गीता देना है। जैसे हम अभी स्कूल में जा जाके बच्चों को भगवत गीता दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये भगवत गीता का जो प्रचार है पूरे विश्व में होना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि ये पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार हो रहा है। और ये कार्य ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बाजू वाला करेगा, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें भी, हम सभी भक्तों को उसमें भाग लेना है, क्योंकि ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भगवत गीता में कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे नामों का प्रचार करता है उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो आप सभी अगर भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो भगवान के लिए हमें कार्य करना है। और हमारी जो बुद्धि है वो भगवान के सेवा में लगानी है, और जो चित्त है वो भगवान में स्थिर करनी है। परंतु हमारा जो चित्त है वो कैसा है? बगुले की तरह। बगुला क्या करता है? एक पैर पे खड़ा रहता है, बहुत तपस्या करता है। वो आंख बंद कर देता है, ऐसा लगता है कि वो ध्यान कर रहा है भगवान का। परंतु किसका ध्यान करता है? मछली का। वैसे ही हमें भी लगता है कि हाथ में तो माला है, आंख भी बंद है, जब भी रहा है, परंतु चित्त किधर है? दूसरी जगह है। तो चित्त को भी उस जप में लगाना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब पाएंगे कि जप का जो रुचि है वो और भी बढ़ जाता है। हाँ, ऐसा मत समझे मैं 100% चित्त लगा पाता हूँ, मेरा भी वही सिचुएशन है। परंतु हमें प्रयास करना चाहिए कि 16 माला में से कम 2, 3, 4 माला तो मैं पूरी तरह से चित्त लगा के करूँगा। इसलिए बहुत बार जो प्लानिंग का काम है, अगर समझ लीजिए कुछ प्रोग्राम है और उसका प्लानिंग करना है, कब करते हैं प्लानिंग? जब करते समय अरे हरे कृष्ण हाथ ते आणायचे, साखर आणायचे, हरे कृष्ण राम राम राम, ए बाबा ते आना तांदूळ 20 किलो, और हरे कृष्ण। तो ये ठीक है अगर बहुत बिजी है, परंतु फिर भी प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो चित्त है वो चित्त पूरी तरह से उस मंत्र में लगा रहे। और उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा इस चित्त को भगवान में लगाने के लिए। और 3 श्लोक है महत्वपूर्ण, वो हम अगले संडे में मैं जब आऊँगा तब लोग लेंगे। और महत्वपूर्ण बात इसमें है कि 8 श्लोक ऐसे हैं, 8 श्लोक ऐसे हैं भक्ति योग में 12वें अध्याय में, जिसमें भगवान कहते हैं श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की। अभी आरती होगी ना? कितने बजे? और 10 मिनट और टाइम है। ठीक, प्रभु जी बोल रहे और टाइम है, भोग के बाद ही आरती होगी, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और 10 मिनट।
तो मैं क्या कह रहा था? और 8 हाँ, 8 श्लोक जो है इसमें भगवान बताते हैं कि ऐसा कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में भगवान कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है और हर श्लोक में भगवान कहते हैं कि समय प्रिय, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, समय प्रिय, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, परंतु आप जैसे प्रयास हो रहा है कि सारे श्लोकों को पढ़ा जाए आज इवनिंग को, परंतु विशेष रूप से भक्ति योग जो है, भक्ति योग का तात्पर्य भी और साथ साथ अर्थ, अगर तात्पर्य नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम अर्थ तो आप जरूर पढ़ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं, ये एक तात्पर्य मैं पढ़ने वाला हूँ, 8वें अध्याय का यह तात्पर्य आप भी रेफर कर सकते हैं। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट झूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि चित्त को स्थिर करना और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना, तो इसका अर्थ क्या है? तो पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन करना। पहली बात बता रहे प्रभुपाद जी कि हरे कृष्ण कीर्तन करना, मतलब हरे कृष्ण जप करना और हरे कृष्ण का संकीर्तन करना। दूसरी बात बता रहे हैं भगवान कृष्ण को भोग लगाना। तीसरी बात बता रहे हैं कि उच्छिष्ट को खाना। ये 3 बातें प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? खाना, प्रसाद ग्रहण करना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि किस तरह से, कौन से ऐसे हमें कार्य करना है जिससे हमारा मन जो है वो भगवान में स्थिर रहे। और 2 श्लोक लेंगे और उसके बाद हम विराम देंगे। श्लोक नंबर 9 मैं कहूँगा, मेरे पीछे कहिए। अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर सकते हो। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, समझ लो तुम्हारा मन इधर उधर जाता है, कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल चित्त स्थिर नहीं रहता है, तो क्या किया जाए? तो भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योग के विधि विधानों का तुम पालन करो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये विधि विधान क्या है। भक्ति योग के विधि विधानों का लास्ट पैराग्राफ में आप रेफर कर सकते हैं इस श्लोक के तात्पर्य का। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना,
मंदिर में जाना, प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। तो सबसे लास्ट में है अपना प्रसाद ग्रहण करना है, उसमें प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर पर उठ सकता है और तब भगवत धाम तक पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। तो प्रभुपाद जी फिर से यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकली क्या करना है। समझ लीजिए हमारा चित्त बहुत चंचल है, मन चंचल है, ध्यान बिल्कुल रहता नहीं है। तो प्रभुपाद जी का ठीक है, ये है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया। क्या क्या बताया है आप एक एक बात बताइए बिना देखे। बोलिए माताजियों में से क्या क्या बताया प्रभुपाद जी ने। वेरी गुड। और हाँ नहीं नहीं, चिंतन के परे है, मतलब जो चिंतन नहीं कर सकते उनके लिए ये। वेरी गुड, जप करना। और हाँ हाँ वेरी गुड, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना। और हाँ हाँ वेरी गुड, कीर्तन करना। और भगवान के लिए फूल लाना। वेरी गुड, माला बनाना। वेरी गुड। और एक इम्पोर्टेंट बात भूल गए, गुरु के सानिध्य में रहना। हाँ वेरी गुड। प्रसाद सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रसाद नहीं खाएंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं करेंगे तो फिर भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। इसलिए प्रसाद खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली हमें क्या करना है। ये प्रैक्टिकली करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो चित्त है वो भगवान में धीरे धीरे लगेगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है वो कार्य करना। परंतु ये सब कार्य अगर हम करेंगे धीरे 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 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल, हो सकता है और एक जन्म, हो सकता है और एक, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी जन्म में प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि इसी जन्म में हमें परफेक्शन का प्रयास, परफेक्ट होने का प्रयास करना चाहिए। 100% प्रयास हमें करना चाहिए। तो लास्ट श्लोक लेंगे हम, मेरे पीछे कहिए। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले श्लोक में क्या बोला भगवान ने कि मेरे अब तुम्हारा जो चित्त है वो किस में लगाओ, मुझ में लगाओ। जो बुद्धि हो किस में लगाओ, मुझ में लगाओ। ठीक है, नहीं होता भाई, हम उतना हाई स्टैंडर्ड वाले नहीं है, ठीक है। दूसरे श्लोक में क्या बोला, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। नहीं होता भाई, और एक है फिर क्या बोला है, भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो क्या है, मेरे लिए कर्म करो। बस सिंपल, भगवान के लिए कर्म करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो हम देखते हैं कि अर्जुन जो थे वो बाण चला के सबको मार रहे थे, परंतु फिर भी उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कर्म कर रहे थे। तो ये जो श्लोक है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर हम चित्त हमारा कंट्रोल में नहीं है, हम भक्ति योग नहीं पालन कर पा रहे हैं, फिर भी भगवान के लिए हमें कर्म करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी और तात्पर्य में और आगे की बात बताते हैं, भले ही कोई भक्ति के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, ऐसा व्यक्ति है जो 16 माला नहीं कर पाएगा,
हाँ, या सुबह नहीं उठ पाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए जैसे भूमि, संगठन और श्रम। ये समझ लीजिए आप किसी को प्रचार करो, बोलता है कि यार मुझे 16 माला नहीं होगा, ठीक है, फिर भी आओ तुम मंदिर में, आके क्या करो? तुम प्रसाद बांटो, तुम झाड़ू लगाओ, हाँ? तुम जाके डोनेशन कलेक्ट करो, छोटी छोटी सेवा करो। इससे क्या होगा? इससे धीरे धीरे अपग्रेड होगा। तो पहले सबके पास कौन सा मोबाइल था? 10 साल पहले छोटा सा मोबाइल, कितना बड़ा स्क्रीन था उसका, फिर कितना हुआ? अपग्रेड हो गया, फिर कितना हो गया? अभी बड़ा बड़ा भी आता है मोबाइल। तो ये अपग्रेड है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि व्यक्ति कहता है कि अरे मुझे जब में ज़्यादा इंटरेस्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तुम आ जाओ, तुम झाड़ू लगाओ, तुम प्लेट क्लीन करो, तुम प्रसाद बांटो। तो ये जो कर्म है किसके लिए हो गए? भगवान के लिए। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? भक्ति योग। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पूरी तरह से चित्त और जो बुद्धि है वो भगवान की सेवा में लगाना। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, अगले बार हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण 8 श्लोकों में ऐसे विशेष भक्तों का उल्लेख करते हैं जो उन्हें बहुत प्रिय है, उनके बारे में भगवान 8 श्लोकों में बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा करें मैंने बहुत समय लिया आपका। तो आज वैसे विशेष दिन है, एकादशी। आप सभी भक्तों को पता है एकादशी महात्म्य के बारे में बहुत सारे वीडियोज आपने देखा है, तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर नहीं कहूँगा। पर कोई प्रश्न है क्विकली 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, अन्यथा अभी आरती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता प्राकट्य दिन की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।